नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट जेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जिसके द्वारा हमें कई तरह की नई जानकारियां मिलने वाली हैं। तो देर न करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शंस है 746 वाट, 766 वाट, 756 वाट या 736 वाट। तो इसका सही जवाब होगा 746 वाट। यदि बात की जाए हॉर्स पावर की, तो 18वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के इंजीनियर जेम्स वाट द्वारा हॉर्स पावर को परिभाषित किया गया था। हॉर्स पावर जो है वह शक्ति के मापन की एक इकाई है। पावर को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह इकाई समय में किया गया कार्य है। पावर की एसआई इकाई वाट है। पावर की एक और इकाई हॉर्स पावर एचपी है, यानी कि एक एचपी यानी एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शंस है जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। ठीक है, यदि बात की जाए अमेरिका की, तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, इन सभी का प्रावधान जो है वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कुंभ मेला में आयोजित नहीं होता है, यानी कुंभ मेला कहां आयोजित नहीं होता है? ऑप्शंस है हरिद्वार, उज्जैन, पुरी या इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब होगा पुरी। पुरी में जो है वो कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है, जबकि हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद, इन तीनों जगह जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से अर्थात खिची के दिन से शुरू होता है। यह मेला 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में लगता है। यह मेला प्रत्येक 12 साल में हर जगह पर आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद में 2 कुंभ त्योहारों के बीच 6 साल के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेला आस्था का एक व्यापक हिंदू तीर्थ है, जिसमें हिंदू एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है? ऑप्शंस है साइनोलॉजी, क्रेमेटिस्टिक्स, कार्पोलॉजी या क्रेनियोलॉजी। इसका सही जवाब होगा साइनोलॉजी। घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को साइनोलॉजी कहा जाता है। कुत्तों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस है। यदि आपसे क्वेश्चन करें कि क्रेमेटिस्टिक्स क्या होता है, तो धन का अध्ययन अर्थात मौद्रिक का अध्ययन जो है वह क्रेमेटिस्टिक्स कहलाता है। कार्पोलॉजी जो है बीज और फलों की संरचना का अध्ययन कहलाता है।
और क्रेनियोलॉजी जो है मानव खोपड़ी के विभिन्न आकृतियों और आकारों का अध्ययन क्रेनियोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1872 में अंडमान की सेलुलर जेल में मरे जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन था, यानी मारे जाने वाले? ऑप्शंस है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, यानी 1872 में अंडमान की सिल्वर जेल में जो है वह लॉर्ड मेयो की मृत्यु हुई थी। यदि बात की जाए लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ महत्वपूर्ण कार्य की, तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। व्यपगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही समाप्त किया गया था। इसी के समय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में की गई थी। यदि लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो के काल में ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। कृषि और वाणिज्यिक विभाग की स्थापना हुई थी और जेल में मारे जाने वाले एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो ही थे। यदि आगे बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में ही राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को अंत किया था। इसके अलावा इसी के समय 1833 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यदि लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन शुरू किया था। इसी के समय प्रेस एक्ट 1799 की सेंसरशिप जो है वह पारित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, या पौधे द्वारा उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट मिट्टी बनाते हैं, या पौधे द्वारा उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट यूरिया से आता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए भूमि से जल, खनिज, लवण, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। यह सरल शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की संरचना बनाने के लिए अन्य शर्करा के साथ मिलकर भविष्य में उपयोग के लिए ऊर्जा संग्रहित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान और पानी, ये सभी जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। नीति आयोग जो है एक विचार निकाय है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग की गवर्निंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ विधानसभाओं और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में है। यह भारत के पहले नागरिक होते हैं। ये संसद के भी हिस्से होते हैं।
ये प्रत्येक 5 सालों के लिए पद संभालते हैं। इनके इस पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता भी होनी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बन गया कब? संविधान का 36वां संशोधन अधिनियम 1975, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956, संविधान का 35वां संशोधन अधिनियम 1974 या संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1955। तो इसका सही जवाब होगा 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य बना दिया गया। यदि आपसे क्वेश्चन करता है कि सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का राज्य कब बनाया गया, तो जवाब होगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण रूप से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता कर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शंस है फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। एकता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को कई बड़े और छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसे एकता कहा जाता था, और इन एकताओं को अपने सैनिकों, अधिकारियों और रईसों के बीच सौंपा जाता था और वो लोग कर वसूल के शासकों को देते थे। शुरुआत में इनका वेतन, ये एकता वेतन पर आधारित था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय वंशानुगत कर दिया गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज नामक संघ की स्थापना की? ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले या श्री नारायण गुरु। तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की एक संघ की स्थापना की थी। वह सबसे मुखर निम्न जाति के नेताओं में से एक थे। उन्होंने ब्राह्मणों के उस दावे को पक्का विरोध किया जिसमें यह कहा गया था कि वे दूसरों से श्रेष्ठ थे क्योंकि वो आर्य थे। फूलों के अनुसार उच्च जातियों को अपनी भूमि और शक्ति का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में भूमि स्वदेशी लोगों तथाकथित निम्न जातियों को ही थी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि शूद्रों यानी मजदूर जातियों और अति शूद्र अछूतों को जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्य शोधक समाज नामक एक संघ की स्थापना की थी। इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अगर नॉलेज वाली लगी हो, इससे जानकारी अगर आपको मिली हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।